नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है विटामिन्स। तो इस वीडियो लेक्चर में विटामिन्स को पूरी तरह से कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज जो दोस्तों किसने की थी, तो फंक ने की थी 1911 ईस्वी में। फंक ने विटामिन की खोज की थी। ठीक है, विटामिन दोस्तों एक कार्बनिक यौगिक होता है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन के फंक्शन के बारे में। विटामिन के फंक्शन के बारे में कि विटामिन हमारे बॉडी में क्या कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विटामिन जो होता है ना, इससे हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, इससे हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है। तो विटामिन करता क्या है? तो विटामिन हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है। ठीक है, विभिन्न रोगों से बचाता है। तो इससे विटामिन से क्या होता है? तो विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलता है एनर्जी। ठीक है, तो इससे हमें एनर्जी नहीं मिलता है विटामिन से। ठीक है, तो ये क्या करता है? यह हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है। अगर दोस्तों हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं मिलता है तो हमें कई तरह के रोग हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं मिलता है तो हम कई तरह के रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, देखिए विटामिन जो होता है ना, ये हमारे शरीर के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, हमें ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन की आवश्यकता नहीं होती है, बस सूक्ष्म मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। कब की थी? तो 1911 ईस्वी में की थी। तो विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। तो विटामिन से हमें क्या, हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलता है, हमें कोई एनर्जी नहीं मिलता है, बल्कि ये क्या करता है? ये हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि विटामिन क्या होता है, विटामिन का काम क्या होता है हमारे शरीर में, तो विटामिन क्या काम करता है? विटामिन हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है, बस आप ये कह दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, विटामिन जो होता है ना, विटामिन्स हमारे शरीर खुद नहीं बनाता है। विटामिन जो होता है हमारा शरीर खुद नहीं बनाता है। तो विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन हमें भोजन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन से प्राप्त होता है, यानी फूड से हमें विटामिन मिलता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अपवाद में आता है विटामिन डी और विटामिन के। ये जो दो विटामिन होता है ये हमारा शरीर स्वयं बनाता है। ठीक है, हमारा शरीर स्वयं बनाता है ये दो विटामिन, विटामिन डी और विटामिन के। बाकी जितने भी विटामिन होते हैं ये भोजन से मिलता है, यानी कि फूड से हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन के टाइप्स के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, विलेयता के आधार पर विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो दोनों विटामिन होते हैं ये जल में घुलनशील होता है। और वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चार विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आप इसे कैसे याद रखिएगा? तो वसा में घुलनशील से सिंपल याद रखिएगा कीड़ा, यानी कि कीड़ा से याद रखिए। सॉरी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, ये क्या होता है? वसा में घुलनशील, यानी कि फैट सोल्यूबल होता है। और वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन के टाइप्स के बारे में। देखिए और कौन कौन से विटामिन होते हैं। देखिए कौन कौन से विटामिन होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये सब विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन बी जो होता है दोस्तों इसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके भी बहुत से टाइप्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे या फिर अलग से वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए देखते हैं इसके साइंटिफिक नेम क्या क्या होता है इसका। तो देखिए दोस्तों, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन सी का क्या साइंटिफिक नेम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरल होता है। और विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? टोकोफेरल होता है। और विटामिन के का साइंटिफिक क्या नाम होता है? तो नेप्थोक्यूनिन होता है। ठीक है, नेप्थोक्यूनिन होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक एक करके विटामिन को पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।